Good morning, student. Welcome in your Y class. So, student, today's we will continue our chapter. The name of our chapter is body fluids and circulation. In this chapter, we have already given two videos, and in two videos, we have discussed blood group, RH blood group, ABO blood group, lymph tissue fluids, blood groups. Then, after that, live erythrocytes, components of blood. These all things we have completed in two videos. Today's we are taking third videos of body fluid and circulation. So today's topic is coagulation of blood. coagulation का मतलब होता है कि ब्लड किस तरीके से जमता है. coagulation of blood. बिफोर स्टार्ट coagulation of blood, आप एक कॉमन एक हैपनिंग्स आप देखते होंगे कि जब थोड़ा सा भी कहीं इंजर्ड होती है तो आप कुछ भी नहीं करते हो तब भी ब्लड क्या होता है, जम जाता है. अब सोचो यदि ये ब्लड ना जमे तो क्या होगा, है ना. ब्लड कंटिन्यूस फ्लो करता रहेगा और बॉडी से ब्लड का लॉस होता रहेगा. तो ये लॉस ना हो इसके लिए बॉडी में एक सेल्फ मैकेनिज्म्स होती है और दिस इज इंक्लूड इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड. क्लियर स्टूडेंट. तो कोगुलेशंस ऑफ ब्लड के लिए हमारी बॉडी के कुछ प्रोटीन्स काम करते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे ब्लड पर होते हैं ना. आप लोगों ने पढ़ा है कि ब्लड में 3 तरीके की प्रोटीन्स होती है. ठीक है, वो 3 तरीके की प्रोटीन्स होती है. कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है और बॉडी में कोगुलेशंस को कोगुलेशन करने में वर्क करती है. मतलब ब्लड का क्लॉट्स करने में क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है. सो इट इज़ क्लॉट और कोगुलम फॉर्म्ड मेनली of the network of thread called fibrins in which dead or damaged formed elements of blood are trapped. तो क्या होता है बेसिकली कि जब कहीं किसी पार्ट में इंजरी होती है तो इंजरी होने से ब्लड फ्लो करने लगता है. तो उस समय पर क्लॉटिंग जो होती है उसमें बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारी फॉर्म्ड कार्पेसिल्स होती हैं ब्लड की. ठीक है, लाइक फाइब्रोजिन. ठीक है, और डेड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, डैमेज और डेड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, ये सब जो हैं फाइब्रोजिन में ट्रैप हो जाते हैं. दिस फाइब्रिन आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रोजिन्स इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन्स. अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि ब्लड में अपने आप कोगुलेशंस होने की यदि प्रॉपर्टी है तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट क्यों नहीं होता. ठीक है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जो क्लॉटिंग के लिए जो एक प्रोटीन होती है फाइब्रिन, एक कौन सी प्रोटीन होती है, फाइब्रिन, जो बेसिकली डेड और डैमेज एलिमेंट्स को ट्रैप करती है, वो फाइब्रिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म पर होती है. इनएक्टिवेटेड फॉर्म पर मतलब वो एक्टिव नहीं होती है ब्लड वेसल्स के अंदर, वो इनएक्टिवेटेड फाइब्रोजिन के फॉर्म पर होती है. और वही फाइब्रोजिन जब फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है तो इट बिकम एक्टिवेटेड एंड हेल्प इन थ्रोम्बिन. क्लियर स्टूडेंट. थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन. ठीक है, तो जो फाइब्रिन है वो किस फॉर्म पर है ब्लड के अंदर, फाइब्रोजिन के फॉर्म पर है. और फाइब्रोजिन में एक एंजाइम्स होता है थ्रोम्बिन. तो थ्रोम्बिन भी पहले प्रोथ्रोम्बिन फॉर्म पर होता है, लेकिन जब कहीं इंजर्ड होता है या ब्लड फ्लो करता है तो प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में. तो 2 प्रोसेस हो रही हैं, फाइब्रोजिनिन कन्वर्ट इन फाइब्रिन एंड प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट इन थ्रोम्बिन. इन 2 प्रोसेस के थ्रू जो एक्टिव फॉर्म आता है वो बेसिकली कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है. क्लियर. इसके लिए एक एंजाइम्स वर्क करता है, दिस इज नेम एज थ्रोम्बोकाइनेज. क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज. तो एक केमिकल रिएक्शन है जो कि एक एंजाइम्स की प्रेजेंस पे हो रही है. इट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोकाइनेज. क्लियर. थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द above reaction.
This complex is formed by the series of linked enzymes reaction और it is cascade process. ये एक enzymatic reactions है जिसमें so many enzymes are involved, so many factors are involved, जो कि प्लाज्मा में ऑलरेडी इनएक्टिव स्टेज पर रहते हैं. ठीक है, तो जब तक ब्लड वेसल्स पर है तब तक एवरी एंजाइम्स इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ इनएक्टिवेटेड. ठीक है ना, इनएक्टिव होता है. ठीक है, लेकिन इंजर्ड के समय पर क्या होता है कि जो ट्रॉमा होता है वो इट्स स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर. वो प्लेटलेट्स, जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स है, उसको कुछ इस तरीके के फैक्टर रिलीज करने के लिए इनिशिएट करता है जो कि कोगुलेशन पर हेल्प करते हैं. तो कोगुलेशन प्रोसेस होती है आफ्टर इंजर्ड. ठीक है, क्लियर स्टूडेंट. उसके पहले कोगुलेशन नहीं हो सकता है. सर्टेन फैक्टर्स रिलीज्ड बाय द टिश्यूज एट द साइट ऑफ इंजरी दैट कैन इनिशिएटेड कोगुलेशंस. और इन सब प्रोसेस में जो कैल्शियम आयन है इट प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग. ये क्लॉटिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. क्लियर स्टूडेंट. तो ये ब्लड क्लॉटिंग की बेसिकली एक प्रॉपर इसकी प्रोसेस है. अब इसको हम लोग कुछ पॉइंट्स पर या कंक्लूजन्स पॉइंट पर मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन. सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड एक्सपोज हुआ. ब्लड एक्सपोजर, जब तक ब्लड एक्सपोजर नहीं होगा, ठीक है बेटा, तब तक कोगुलेशन नहीं होगा. ब्लड एक्सपोज हुआ टू कोलेजन. ब्लड में एक प्रोटीन क्या वो कौन सी होती है, कोलेजन्स. ठीक है, ऑफ ब्लड वेसल्स. अब ये क्या होगा, एक्टिवेटेड होगा. ठीक है, ये क्या होगा, एक्टिवेटेड होगा. और एक्टिवेटेड से जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, वो किसमें वो हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट करेगा. प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की तरीके से वर्क करेगा. ये कैल्शियम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में. ठीक है ना, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में एक्टिवेटेड फॉर्म पर आ जाएगा. किस फॉर्म पर आ जाएगा, एक्टिवेटेड फॉर्म पर. ठीक है, और ये एक्टिवेटेड फॉर्म पर आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स, प्लाज्मो फॉस्फोलिपिड्स और फैक्टर 3, ये तीनों के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कोगुलेशन करने लगेगा. क्या करने लगेगा, ये कोगुलेशन. क्लियर. तो जब ब्लड एक्सपोजर है उस समय पर उसमें कोई प्रोसेस नहीं है. जैसे ही फिर ब्लड एक्सपोज हुआ, टिश्यू जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है जिसमें लाइपोप्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स कॉम्प्लेक्स है, ये बेसिकली एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स को, जो कैल्शियम के प्रेजेंस में, प्लेटलेट्स की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, ब्लड का कोगुलेशन हो जाएगा. तो बेसिकली ब्लड के कोगुलेशंस में बेसिकली फर्स्ट आता है, इसको यदि हम एक स्टेप में कन्वर्ट करें, किसमें, स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स. क्लियर स्टूडेंट. सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स फॉर्म होगा. सेकंड पोजीशन आएगी या बी स्टेप, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड में ऑलरेडी है वो अब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा. थर्ड,
कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोजिन, जो प्रोटीन है, फाइब्रोनोजिन टू फाइब्रिन and fibrin and formation of blood clots. Formation of blood clots. Clear, students? So there are three main steps which is going on process of blood coagulations. Clear, students? Formation of prothrombin activators, then conversion of prothrombin to thrombin, third one conversion of fibrinogen to fibrin and formation of blood clots. This is the basically process of blood clottings. Clear, student? तो ये blood clotting की process है. अब ये blood clottings की जो extinct pathway, this mechanism became with a trauma to the blood vessels and surrounding tissues involve the formation of prothrombin activator by 3 steps. In intrinsic pathway, the mechanisms begin a trauma to blood itself, or when the blood comes in contact with collisions of injured blood vessels and involve the formation of prothrombin activators by the series of. कभी कभी आपने सुना होगा कि ब्लड के अंदर भी क्या हो जाता है, सॉरी बॉडी के अंदर भी कभी किसी कंडीशंस में ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है. तो इसमें क्या होता है कि जब कहीं इंजर्ड होता है तो जो ब्लड जो रहता है वो इंजर्ड ब्लड के कॉलिजन्स के कांटेक्ट में आता है और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है. तो कभी कभी जब बॉडी के अंदर भी ब्लड क्लॉट होने लगता है तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है सफरर है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जैसे ब्रेन में ब्लड का क्लॉट हो जाना, ठीक है ना. तो जब अंदर क्लॉटिंग होती है दिस इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक पाथवे, और जब बाहर इंजर्ड होने पर क्लॉटिंग हो रही है इट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक पाथवे. सो दिस इज द टू पाथवे ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. एक बॉडी के बाहर इंजर्ड होने पर क्लॉट होना जो एक नॉर्मल प्रोसेस है, और जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो किसी स्पेशल कंडीशंस में कभी कभी जब ब्लड वगैरह में क्लॉट्स होने लगते हैं तो ये इंट्रिंसिक पाथवे के कारण ही होते हैं. तो दिस इज द टू वे. फर्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक, सेकंड वन इज intrinsic pathway. So student, I hope student you understood these all thing. Clear student? So इस तरीके से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर से प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के प्रेजेंट में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, और फाइब्रोजिन जो सॉल्युबल होता है वो फाइब्रिन मोनोमर्स इनसॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाता है. ये फाइब्रिन मोनोमर्स अल्टीमेटली फाइब्रिन थ्रेड्स फॉर्म करता है, एंड इस तरीके से बहुत सारे फाइब्रिन थ्रेड्स की रैपिड प्रोसेस होती है नियर अबाउट 10 से 15 सेकेंड. इसलिए 10 से 15 सेकेंड में ब्लड क्लॉटिंग्स शुरू हो जाती है. यदि ब्लड क्लॉट्स नहीं होता है तो इट्स बिकम अ हीमोफीलिया. ठीक है, हीमोफीलिया एक वो डिजीज़ है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है. सो बेसिकली सीरम इज़ बेसिकली प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स. तो सीरम पे ही ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती है. सीरम वर्ड आपको क्लियर किया गया है ब्लड के कंपोनेंट्स में. तो सीरम इज बेसिकली प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन. प्लाज्मा blood clottings proteins. Clear student? So blood clotting is a very cyclic process. In the blood clots form itself promotes the more blood formation. एक बार blood clotting शुरू होती है तो वो उस पार्ट पर blood clotting की एक continuous process चलती रहती है, जिससे कि जब तक कि उतना ब्लड क्लॉट होता है कि वो एक प्लग बना लेता है और ब्लड फ्लोइंग जो है वो रुक जाता है. ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम. अब यहाँ पर हम आपको एक डिफरेंस बताते हैं प्लाज्मा एंड सीरम.
प्लाज्मा क्या होता है और सीरम क्या होता है. फर्स्ट आई विल टेक प्लाज्मा. प्लाज्मा इज अ लिक्विड part of the blood and has more protein and calcium. Has more protein and calcium. This is the definition of plasma. Clear? जो सीरम होता है, it is also, सीरम क्या है? सीरम ये भी लिक्विड पार्ट है, बट इट इज लिक्विड विथ ओजोन्स. इट इज लिक्विड ओजिस ऑफ द ब्लड क्लॉट्स एंड हैज लेस प्रोटीन एंड कैल्शियम. इसमें लेस प्रोटीन और कैल्शियम होता है. ठीक है, इसमें कोई क्लॉटिंग पावर नहीं होती है. नो क्लॉटिंग power absent. Clotting power is not there. सीरम में क्लॉटिंग पावर नहीं होती है, बट इसमें प्लाज्मा में क्लॉटिंग पावर होती है. ठीक है, मीन्स प्लाज्मा क्लॉट कर सकता है. क्लॉटिंग पावर. क्लियर स्टूडेंट? प्रेजेंट. और इसमें क्लॉटिंग पावर एब्सेंट. फिजिकल अपीयरेंस में ये पेल येलो है प्लाज्मा, पेल येलो. और ये सीरम जो होता है कलरलेस होता है. सीरम कैसा होता है? कलरलेस. क्लियर? नो कलर. क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज द बेसिकली difference between plasma and serum. I hope student you understood each and every point. If you have any confusions you can ask me. Now next point is human heart. अब हम लोगों का नेक्स्ट जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस these all points we will discuss under the main points. Human circulatory system. Human circulatory system is also called as blood vascular system. इसको blood vascular system क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये vessels में blood flow करता है. It is close. ठीक है, तो ये basically क्या है? blood vascular system consist of muscular. ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? फर्स्ट मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट और नेटवर्किंग ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. तो देयर आर 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज हार्ट. हम लोग तीनों पार्ट्स को इंडिविजुअली रीड करेंगे. फर्स्ट इज हार्ट. सेकेंड पार्ट इज ब्लड वेसल्स और थर्ड पार्ट इज ब्लड. ठीक है, ये 3 पार्ट्स मिलकर कंपोनेंट्स हैं. ये कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लियर स्टूडेंट? तो 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट हार्ट, सेकेंड ब्लड वेसल्स, थर्ड वन इज ब्लड. सबसे पहले हार्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. इस को आपको बहुत ही क्लियरली बनाना है और ठीक से क्लियरली समझना है. इट इज़ बेसिकली 4 चैम्बर. चैम्बर 1, चैम्बर 2, चैम्बर 3, चैम्बर 1, चैम्बर 2, चैम्बर 3 and chamber 4. Means 2 auricle and 2 ventricle. There are 1 and 2 is 1 and 2 auricle हैं. ठीक है, 1 और 2 इज अ ऑरिकल. ठीक है, और ये जो 3 and 4 हैं ऑरिकल और 3 और 4 आता है वेंट्रिकल्स में. वेंट्रिकल.
means it is four chambered structure. Four chambered structure. A four chambered is a advanced, ये क्या है, advanced stage of heart. स्टेज ऑफ हार्ट, ये एकदम विकसित और डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है. दैट्स अ रीज़न ह्यूमन इज इंक्लूड इन ह्यूमन हार्ट इज इंक्लूड इन एडवांस, और ह्यूमन इज एडवांस इन क्लासिफिकेशन सिस्टम में. ह्यूमन की कैटेगरी सबसे हाईएस्ट उस पर है. क्यों? क्योंकि हार्ट का वेल डेवलप्ड है. हार्ट वेल डेवलप्ड है, फोर चैम्बर्ड, और फोर चैम्बर्ड हार्ट में प्रॉपर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूस होती रहती है. अब फोर चैम्बर्ड हार्ट की यूटिलिटी क्या है कि उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसका जो हार्ट है वेल डेवलप्ड है, फोर चैम्बर्ड है, और कंटिन्यूस उसको ऑक्सीजन की सप्लाई उसकी सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए और एनर्जी गेन करने के लिए उसको कंटिन्यूस मिलती रहती है. क्लियर स्टूडेंट? देयर आर बेसिकली फोर चैम्बर्ड स्ट्रक्चर. इसके पहले कि ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, लोकेशन. इट इज सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी. कहाँ पर है? थोरेसिक कैविटी. कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी. इन बिटवीन द, इन थोरेसिक कैविटी में तो है, बट कहाँ है? इन बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में. क्लियर स्टूडेंट? इन बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्ट टू द लेफ्ट. लेफ्ट की साइड पर थोड़ा टिल्ट कंडीशन पर होता है. इट इज़ द साइज ऑफ क्लिंच्ड फिस्ट. साइज क्या होता है इसका? इतना ही साइज होना चाहिए. यदि साइज से कम या ज़्यादा होगा तो इट बिकम अ प्रॉब्लम. क्लिंच्ड फिस्ट साइज है इसकी. क्लिंच्ड फिस्ट, एक बंद मुट्ठी के जैसा. ठीक है. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड. कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? डबल वॉल्ड. इट इज़ डबल वॉल्ड मस्कुलर वॉल्ड स्ट्रक्चर. डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर. इसकी दो वॉल होती हैं. ठीक है. ये दो वॉल जो होती हैं इसको प्रोटेक्ट करती हैं. ठीक है. दिस इज पेरिकार्डियम. दिस इज पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम. एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियम फ्लूइड, और इसमें एक पेरिकार्डियम फ्लूइड भी होता है. ये पेरिकार्डियम फ्लूइड क्या करता है? हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, और जो स्मॉल जो इसमें फ्रिक्शंस ना हो और उसको प्रोटेक्ट कर सके, इस तरीके से उसको प्रोटेक्शंस में हेल्प करता है. इन दिस वे आवर हार्ट हैज़ फोर चैम्बर्ड स्ट्रक्चर. टू चैम्बर्ड इज अपर साइड. ये दो चैम्बर्ड कहाँ पर हैं? अपर साइड पर हैं. वन अपर साइड चैम्बर्ड. इट इज़ कॉल्ड एज एट्रियम. क्या कहेंगे उसको? एट्रियम. दिस इज एट्रियम. ठीक है. कौन सा एट्रियम? राइट एंड लेफ्ट एट्रियम. और लोअर चैम्बर्ड इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स. ये दिस वन इज वेंट्रिकल्स. अपर चैम्बर्ड इज कॉल्ड एट्रियम और लोअर चैम्बर्ड इज कॉल्ड वेंट्रिकल. In this way, heart is basically four chambered structure. Clear? The atrium are larger, the lower chambered called ventricle. Atrium जो होता है से lower chambered large होता है. Atrium short होता है, lower chambered कैसा होता है? Heart. और ये left and right auricles and left and right ventricles, it is separated by a septa. ये एक septa के थ्रू या एक membrane के थ्रू separated होते हैं. This membrane is called as interventricular septum. जो ventricle की membrane है ये interventricular septum और
ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम विच मेक्स हार्ट इन फोर्थ चैम्बर। सो स्टूडेंट इसको आप इतना क्लियरली रीड कर लीजिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।